हमले के गुनहगार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लश्कर के सुलेमान शाह और अन्य 2 आतंकी ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए। अब सवाल है कि ये कैसे कंफर्म हुआ कि तीनों आतंकियों ने ही पहलगाम में 26 टूरिस्टों को मारा था। अब इसे लेकर अमित शाह ने संसद में विस्तार से बताया है। उन्होंने राइफल कनेक्शन से समझाया है कि कैसे राइफल की नाली और खोखो को मैच किया गया था और FSL की जांच से कंफर्म हुआ है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी ही पहलगाम अटैक के आतंकी थे। अब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी ही पहलगाम में अटैक करने वाले आतंकी थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास से बरामद AK-47 और M9 कार्बाइन की जांच से कंफर्म हुआ। पहलगाम अटैक के बाद जिन राइफल की नाली और खोखो को रिकवर किया गया था उसे चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। टेस्ट में ये बात सामने आई कि उसी हथियार से पहलगाम अटैक हुआ था जो ऑपरेशन महादेव के दौरान उनके पास से मिले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और सेना ने मिलकर सोमवार को ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। आतंकी सुलेमान, जिब्रान और अफजाल को ढेर किया गया। आतंकियों के पास से 3 राइफलें बरामद की गई। आतंकियों के पास से वो राइफलें भी बरामद की गई जिससे पहलगाम में हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास से M9 अमेरिकन राइफल्स और 2 AK-47 बरामद की गई। आतंकियों के पास से जो खोखा कारतूस बरामद किए गए उनकी पुष्टि वैज्ञानिकों से कराई गई। इसमें कंफर्म हुआ कि इन हथियारों से ही पहलगाम अटैक हुआ था। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि जिस दिन लश्कर और TRF ने जिम्मेदारी ली उसी दिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जांच का आदेश दिया गया। इसकी सजा दर 96% थी। आतंकी देश छोड़कर न जाने पाए ये प्राथमिकता थी। हमने ये सुनिश्चित किया। मृतक के परिजनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट मैच की गई। 1000 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। स्केच बनवाया गया। 22 जून को शरण देने वाले लोगों की पहचान की गई। उन्होंने खुलासा आतंकियों की भूमिका के बारे में किया। मारे गए आतंकियों की पहचान हो गई। FSL रिपोर्ट आ गई। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मारे गए पाकिस्तानी के वोटर नंबर, राइफल, पाकिस्तान की चॉकलेट, सब डिटेल हमारे सामने है। बावजूद इसके देश का पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहा है? पाकिस्तान के आतंकी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? ये बोला इन्होंने। कांग्रेस के नेता चिदम्बरम ने पाकिस्तान को बचाने का षड्यंत्र रचा है। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ सिंह के स्पीच के बाद विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रासंगिकता को समझ में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह ने आगे कहा कि 25 भारतीय और 1 नेपाली पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। मैं तुरंत श्रीनगर पहुंचा। CCS की 23 अप्रैल की बैठक में कांग्रेस के ब्लंडर सिंधु जल समझौता जो जारी किया गया था उसको रद्द किया गया। जहां पर आतंकी छुपे थे उन तक हम पहुंचे और वहां पहुंचने का संकल्प लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 20 मिनट तक चला और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया गया। एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।